अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है सब्र की फजीलत। सब्र की फजीलत, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र एक हमारे लिए एग्जाम्पल है। आज दुनिया में मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, टेंशन है। जब हम परेशान होते हैं नॉर्मली शिकवे और शिकायतों की तरफ जाते हैं। ज़िंदगी में जब भी कोई परेशानी हो तो हमें अल्लाह की तरफ जाना चाहिए, न कि शिकवे शिकायतों की तरफ। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब को हसीन भी बहुत बनाया था। अल्लाह ताला ने माल भी बहुत दिया था और औलाद भी। यह देखकर एक बार शैतान ने अल्लाह से कहा, या अल्लाह, ये तेरा बंदा इसलिए आपका शुक्रगुजार है कि आपने इसको हर चीज़ से नवाजा है। अब रब्बे करीम ने अय्यूब अलैहिस्सलाम पर हदीस में लिखा है, अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इम्तिहान भेजा ताकि पता चले कि मेरे नेक बंदे इम्तिहान के बाद भी सब्र करते हैं या नहीं। मज़ीद आजमाइश आई और आपको बीमार कर दिया गया, जिस्म पर बड़े बड़े फोड़े पड़ गए। उस हाल में आपके सारे दोस्त भी आपको छोड़ के चले गए, तो पीछे कौन बचा? अय्यूब अलैहिस्सलाम की जोजा। आजकल तो वैसे भी ऐसा ही है कि दोस्त तो क्या, सगे बहन भाई भी ऐसी सिचुएशन में छोड़कर चले जाते हैं। जब तक आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो आपके पास बड़ी भीड़ लगी हुई रहती है, लेकिन जब ये कुछ नहीं होता है तो कोई भी आपके पास दिखाई नहीं देता। ऐसी सिचुएशन में अपने और परायों की जांच हो जाती है कि अब कौन खड़ा है। अब अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कौन रह गई? उनकी जोजा। और आपकी खिदमत भी करती रही। अब आपके पास न माल है, न बच्चे हैं, मगर क्या है? ज़बान। और ज़बान पर क्या है? अल्लाह का जिक्र, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह तेरा शुक्र। फिर भी उस पर अल्लाह का जिक्र जारी है। किसी की मुस्कुराहट देखकर ये न समझे कि सारा जहां सुखी है। आज सारा जहां टेंशनों से घिरा हुआ है कि मैं दुखी हूँ, ऐसा नहीं होता। उस हंसी के पीछे बहुत गम छिपे हुए होते हैं। बहुत सारे गम उस हंसी के पीछे छिपे होते हैं। अल्लाह ने इन अंबिया को हिदायत के लिए हमारे लिए भेजा है, इसलिए हमें कदम कदम पर अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। कदम कदम पर या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरे परवरदिगार। आसानियों और खुशियों की तदबीर कर रही होती है, इसलिए कि इसने फरमा दिया है कि जहाँ कहीं भी तुम हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और इससे बढ़कर उसका वादा है कि वो अपने बंदे को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा नहीं आजमाता। तो फिर कैसे मुमकिन है कि तुम गमगीन हो और वो राहतों का सामान न करे, तुम दर्द में मुब्तला हो और वो इस दर्द की दवा न करे। पता है मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा सुकून देने वाली बात कौन सी है? कि मेरा अल्लाह जानता है। वो जानता है कि तुम अधूरी मंजिलों के पूरा होने का इंतज़ार करते हो। वो बाखबर है तुम्हारे दिल की बेचैनियों और घबराहटों से। वो हर इस अनकही और कही बात को जानता है जो तुम खुद से करते हुए भी डरते हो। भला जिसने ये दिल बनाया है उससे इसके दिल के मामलात कैसे छुप सकते हैं? और जिसने तुम में रूह फूंकी हो वो इस रूह की अजियत से बेखबर कैसे हो सकता है? वो सब जानता है और वो सब ठीक भी कर देगा। वही दिलों को करार बख्शता है और वही हालात को भी पल भर में पलट कर रख देता है कि फिर रोते हुए हंसते हैं और रुलाने वाले रोते हैं। बिगड़े हुओं की संवर जाती है और बिगाड़ने वालों की बिगड़ जाती है। बेचैनियों और घबराहटों को राहतों में बदल दिया जाता है, हत्ता कि हर तरफ अल्लाह के आसार नजर आने लगते हैं। दुआएं तो फिर बनी ही नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए हैं। तो फिर तुम कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से नाउमीद हो सकते हो?
اس کے حکم کے بغیر تو درخت کا ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو پھر تمہارے ہاتھوں کا اٹھنا بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہیں نوازنا چاہتا ہے، تبھی اس نے تمہیں دعا کی توفیق بھی دی ہے۔ تمہارے لیے بہتری چاہتا ہے وہ، تبھی تو اپنے در کا پتہ بتا رہا ہے۔ بے شک اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت پر یقین رکھنا، اس کے در کے سوا دنیا میں کوئی در نہیں ہے جہاں ہر درد کی دوا ملے، جہاں سب کی دعاؤں کی قبولیت کی معراج بخشی جائے، جہاں سب کو ایک جیسی ہی محبت اور شفقت سے نوازا جائے، جہاں ایک ندامت بھرے آنسو کے عوض تمام گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان ہے، اور وہ اپنے بندوں پر سدا اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھولے رکھتا ہے۔